गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे कल बाय मिस्टेक में लैपटॉप लाना ही भूल गया था। 9:30 निकल गए थे क्या? नहीं 9:30 तो नहीं एक्चुअली। कल ला ही नहीं पाया था लैपटॉप। संडे एक्चुअली मैरिज थी ब्रदर की, तो उसी में ही रह गया था। ओके ओके। कल कौन सा टॉपिक हुआ क्लियर? कल तो वही है, क्या कहते हैं, वो करवा दिया था। दिलप्रीत का वो छूट गया था ना, कन्वर्जन वगैरह का कन्वर्जन्स। कल, हाँ हाँ तो वो करवा कन्वर्जन्स। दिया था। अच्छा। आज क्या लेंगे टॉपिक? आज अपना वही फेसबुक एड्स से स्टार्ट करेंगे। ओके। चलो, आ गए सब। हम्म। एक सेकंड। आज हम लोग फेसबुक करने वाले हैं, फेसबुक एड्स किस तरीके से होती हैं। ठीक है। लास्ट जो सेशन छोड़ा था उसमें फेसबुक पेज के ऊपर में किया था ना वो वर्क। तो हमने नॉर्मली पेज से कैसे हम बनाते हैं वो था, अब हम ऐड मैनेजर के थ्रू कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। अच्छा। चलो, अब देखो, इसके अंदर जो है वो बेसिकली अब हम लोग क्या देखेंगे कि फेसबुक के ऐड मैनेजर के थ्रू हम लोग किस तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। उस दिन जो हमने ऐड बनाई थी वो तो नॉर्मली हमने किस चीज़ के ऊपर बनाई थी? एक पेज बनाया था हाँ। ब्रांड अवेयरनेस के लिए। ठीक है। सो नाउ अब हम लोग जो हैं वो बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से ऐड मैनेजर के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पे ऐड जो है वो बनाते हैं। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे जो है मैं क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ। करूं? नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन शेयर तो हो रही है। नहीं अभी तक नहीं हुई। नहीं हो रही ना, हो रही है। ठीक है। हम्म। देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है। ठीक है। अब हमें बेसिकली यहाँ से क्या करना है, हमको जाना है यहाँ से अपने ऐड मैनेजर के अंदर। ठीक है। तो ऐड मैनेजर के अंदर हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पे जाते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। तो ऐड मैनेजर के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना है, देखो आप अपने सिंपली अकाउंट पे आओगे, अपने पेज पे नहीं, याद रखना आपको कहाँ पे आना है, अकाउंट पे आना है अपने। ठीक है। हम्म। क्योंकि जो आपको ऐड मैनेजर है वो आपके अकाउंट पे मिलता है। तो आपको सिंपली क्या हम्म। करना है, अपने ऐड मैनेजर के अंदर कैसे आओगे, यहाँ देखो 9 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे।
हम्म। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। तो आप सीधे क्या करोगे, अपने ऐड मैनेजर पे आ जाओगे। देखो, जब भी आप फेसबुक के अंदर अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो तो अकाउंट क्रिएट करते ही आपको एक ऐड मैनेजर मिल जाता है। हम्म। पर्सनल ऐड मैनेजर आपको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऐड मैनेजर पे क्लिक करते ही देखो, मैं तो डायरेक्ट ऐड मैनेजर के अंदर आ गया क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स को यूज़ करता हूँ। तुम फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे गो टू ऐड मैनेजर का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट आप ऐड मैनेजर पे नहीं आओगे। तो आपको उस गो टू ऐड मैनेजर पे क्लिक करना, तब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ये ऐड मैनेजर पे। ठीक है, एक बार हम्म। आओ, अपने अपने ऐड मैनेजर पे आने की कोशिश करो। हो गए, पहुँच गए ऐड मैनेजर पे। नहीं अभी। हाँ। पहुंच गए। तुम पहुँच गए दिलप्रीत? हम्म। हाँ। नहीं नहीं दिलप्रीत, तुम पहुँच गए? कर रही हूँ सर। दिक्कत है तो बताओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड या में यहाँ पे नीचे गो टू ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होगा। एड मैनेजर आ रहा है। गो टू ऐड मैनेजर नहीं आ रहा? नहीं, वेलकम लोडिंग योर अकाउंट। स्क्रीन शेयर करो एक एक बार। मैं कर इतना। ये आ रहा है। बैक जाओ एक बार। यहाँ से क्लिक किया था। 9 डॉट पे क्लिक करो। रुको 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 रुको, तुम अपने पेज पे हो, अपने पेज पे हो, पहले अपने प्रोफाइल पे आओ। यहाँ पे क्लिक करो, हाँ, दिलप्रीत कौर पे आओ, हाँ। अब उस 9 डॉट पे क्लिक करो। एड पे। हाँ, इस पे ऐड पे क्लिक करो। ये नीचे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट में देखो, ये नीचे गो टू ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक। इसमें पहुँच गए ना? ठीक है, ये रहा तुम्हारा ऐड मैनेजर। ओके। ठीक है। हर एक जो भी हम आईडी क्या कह रहे हो? बनाएंगे, ये दूसरा अकाउंट है तो भी प्रोफेशनल के साथ भी ऐसा ही होता है। क्या बोल रहे हो? आपकी वॉइस कट ब्रेक हो गई थी बीच में। मतलब जैसे मैंने तो प्रोफेशनल अकाउंट बनाया है,
है ना, अगर कोई और अपना अकाउंट बनाता है तो उसमें भी अगर एड्स लगानी हो तो ऐसी लगती हाँ है? हाँ, सेम यही है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है अभी, ये समझ में आया कि यहाँ पे हम कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये पहुँचने के बाद अब यहाँ पे किस तरीके से हम एड्स वगैरह किस तरीके से रन करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एड मैनेजर हो गया। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर एड्स वगैरह जो है वो रन करते हैं वो हम इसके अंदर अब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा का पूरा क्या रहेगा, डैशबोर्ड हमारा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैंपेन का ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन के अंदर करोगे क्लिक, तो क्रिएट कैंपेन करने के क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे कि आपको अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो चलाने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जैसे गूगल एड्स में आप लोग देखते थे कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता था कि भाई आप ऐड क्यों चलाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। आप क्या चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट पे अवेयरनेस चाहते हो, आप अपने ट्रैफिक चाहते हो, ट्रैफिक कहाँ पे ला सकते हो, आप अपने फ़ोन कॉल पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो, अपनी जो फेसबुक का पेज है उस पर ट्रैफिक लाना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हो। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के अंदर जो है यहाँ पे आप अगर आप कोई इंगेजमेंट चाहते हो, जैसे कि मैसेंजर पे इंगेजमेंट चाहते हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपके आपके वीडियोस आपने बना रखे हैं, क्या कहते हैं उसमें पेज के अंदर, उस पर व्यूज़ आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, उन पे इंगेजमेंट लेके आना चाहते हो, तो इंगेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे लीड है, लीड सपोज करो कि भाई आपको लीड जनरेशन की ऐड चलानी है। ठीक है, कि सपोज करो कोई आपकी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करे एंड वो अपना टेलीफोन नंबर वट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली आप जो लीड्स वगैरह जो है वो जनरेट करना चाहते हो तो आप इसके अंदर लीड्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो लीड जनरेशन के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लीड, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा, लीड अब जनरेशन मतलब अपने को लीड कस्टमर जनरेट का जो। करना, जैसे सपोज करो कि कस्टमर ने तुम्हारी ऐड पे क्लिक करा, फिर उसके बाद हम्म एक उसको कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख जाएगा, फिर वो कॉन्टैक्ट हम्म, फॉर्म को भरेगा। तो क्या कहते हैं, जैसे ही वो करेगा आपका फॉर्म वगैरह जो है भरेगा तो उसकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करके हम ऐड चला सकते हैं। ठीक है, देखो सब सारी ऐड जो है ऑलमोस्ट एक ही तरीके से चलती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी फॉर्मेट सबका सेम ही रहता है। ठीक है, तो पहले हम अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब अवेयरनेस का, अब सबसे पहले अपने कैंपेन का एक नाम रख दो, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मैं जैसे कि यहाँ पे अवेयरनेस। ठीक है, और मैं इसकी डेट डाल देता हूँ आज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन है स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि अगर आपकी इन सब चीज़ों से मिलती जुलती कोई स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये सेलेक्ट करोगे।
ठीक है। अगर आपकी इनमें से कोई सी भी वो नहीं है, सपोज करो कि इनमें से कोई सा भी अगर आपकी कैटेगरी नहीं है, तो फिर आप इसको इग्नोर करोगे। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें से यहाँ से सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं आपकी। ठीक है, ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं। तो स्पेशल कैटेगरीज जो हैं इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्पैमिंग वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए फेसबुक बोलता है कि अगर तुम इससे रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैंपेन है वो ऑक्शन पे चलेगा। ठीक है, मतलब कि वही जैसे हम उस पर चलते थे, क्योंकि एड्स जो होती है वो ऑक्शन के ऊपर ही चलती हैं हमेशा, कि भाई जिसका ऑक्शन ज़्यादा है वो जो है क्या कहते हैं, उसको ऐड जो है ज़्यादा दिखाई देंगी, मतलब कि जो ज़्यादा पैसा देगा, वही वाली बात हो गई, उसको एड्स ज़्यादा दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऑक्शन चलता है, तो यहाँ पे आपका ऑक्शन सेलेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग ऑक्शंस पे ही जो है एड्स हमेशा चलाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया, ऑप्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपने जो कैंपेन सेलेक्ट किया था, आप चाहो तो दोबारा से यहाँ से कैंपेन अपना चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अवेयरनेस का कैंपेन रन सेलेक्ट किया था ना, तो ये ठीक है, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ए बी टेस्टिंग। ठीक है, देखो ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग किस चीज़ की होती है यहाँ पे, टेस्टिंग जो होती है आपकी यहाँ पे, वो होती है आपकी बेसिकली, सपोज़ करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे जो है, सपोज़ करो कि मैं एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद मैं सपोज़ करो मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैं दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब दिल्ली में इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद जो है मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई मैं अपनी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो गुड़गांव में खोलूँ कि फरीदाबाद में खोलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ए बी टेस्टिंग के अंदर ना हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी एड्स को लेके, कि कहाँ की ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये चार्जेस वाला होता है। ए बी टेस्टिंग फ्री में नहीं होता। सबसे पहली बात तो ए बी टेस्टिंग का अगर आप ऑप्शन यहाँ पे खोल भी देते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ो। टू हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वेरियस एंड डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस और प्लेसमेंट्स for accuracy. Each one will be shown to separate group of your audience. After you publish this campaign, will take you to A/B testing setup when you can finish creating your test. ठीक है, तो ये जो A/B टेस्टिंग होता है, ये आपको क्या होता है, ये बाद में मिलता है, बाद में जो है एडवर्टीजमेंट बेसिकली रन करने के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, A/B टेस्टिंग के अंदर क्या कर सकते हो कि आप ना अपने अलग अलग ऑडियंस या फिर अलग अलग इमेजेस या फिर टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, अलग अलग एड्स बना सकते हो और वो टेस्टिंग के लिए चला सकते हो। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को देख के फिर आप क्या कर सकते हो कि टेस्टिंग के अंदर, जैसे सपोज करो कि आपने दो ऑडियंस बनाई, जैसे कि मैंने आपको बताया गुड़गांव की और एक नोएडा की। अगर आपको नोएडा की ऑडियंस ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आगे चल के जो है नोएडा पे फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ गुड़गांव। ठीक है, तो ये टेस्टिंग जो होती है वो थोड़ी सी हमें इस चीज़ को लेके हेल्प कर देती है। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग ये हो गया। तो ये इसको आप ऑफ ही रखो, क्योंकि ये ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप पैसा लगा के ऐड को पब्लिश नहीं करते थे, तब तक वो ए बी टेस्टिंग करने आपको वैसे भी नहीं देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है देखो एडवांस कैंपेन बजट। एडवांस कैंपेन बजट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बजट है, देखो बजट हमें ना दो जगह पे मिलता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, नोटपैड ओपन करता हूँ। अरे यार, क्या खुल गया, एक सेकंड रुकना, नोटपैड।
देखो अब यहाँ पे देखो, हम जब भी ऐड रन करते हैं तो दो जगह बजट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एक तो आपको कैंपेन लेवल पे, ठीक है, और दूसरा ऐड ग्रुप लेवल पे। मैंने क्या बताया था, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों जगह में, अगर आप सपोज करो कैंपेन लेवल पे, अगर आप सपोज करो मैंने कैंपेन लेवल पे आपकी मर्जी, आप कैंपेन लेवल पे सेट करो, ऐड ग्रुप लेवल पे सेट करो। सपोज करो मैं कैंपेन लेवल पे 500 रुपये यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे दो दो ऐड ग्रुप आपके बने हैं। एक का नाम ऐड ग्रुप है, एक आपने ऐड ग्रुप बनाया नोएडा के लिए, और एक ऐड ग्रुप आपने बनाया है गुड़गांव के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे कैंपेन लेवल पे 500 रुपये लगाए, ठीक है। तो अब फेसबुक क्या करेगा, मेरे दो ऐड ग्रुप है नोएडा और गुड़गांव, तो अपने अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा कि नोएडा और गुड़गांव दोनों पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पैसे, ठीक है। अब हो सकता है कि नोएडा पे 300 कर दे, गुड़गांव पे 200 कर दे, जो ऐड परफॉर्म बेस्ट करेगी उसके अकॉर्डिंगली वो सेपरेट कर देगा, ठीक है। बट अगर जैसे कि मैं यहाँ पे अगर तुम्हें दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँ, मतलब मैं कैंपेन लेवल पे बजट नहीं डाल रहा, तो फिर जब मैं ऐड ग्रुप लेवल के अंदर आऊँगा, यानी कि जब मैं ये नोएडा का अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा और गुड़गांव का अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा, तो नोएडा के लिए मुझे अलग पैसे मतलब बजट डालना पड़ेगा। जैसे नोएडा के लिए सपोज करो मैं 250 रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है, और गुड़गांव के लिए मैं अलग से 250 रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐड ग्रुप लेवल पे फिर आपको हर ऐड ग्रुप के लिए अलग अलग पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप कैंपेन लेवल पे ही लगा दोगे, तो कैंपेन लेवल पे लगाने से ये फायदा होता है कि आप उसके नीचे कितने भी ऐड ग्रुप बनाओ, जो भी ऐड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना, वो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। कौन? फेसबुक, ठीक है। तो मोस्टली जो है आपको यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कैंपेन लेवल पे ही हमको अपने को बजट डाल देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ताकि हम नीचे कितने भी ऐड ग्रुप बनाएं, जो भी परफॉर्म अच्छा कर रही होगी उसको जो है वो क्या कहते हैं बजट मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैंपेन लेवल पे इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा डेली बजट है, तो डेली बजट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 500 रुपये के आसपास लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिड स्ट्रेटेजी किन किन चीज़ों पे लगेगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे आपको जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम देने की कोशिश करेगा। मतलब जो भी आपका बजट है, सपोज करो आपने 500 रुपये लगाया है, ठीक है। 500 रुपये लगा के आपका जो बजट है, अब सपोज करो जैसे तुमने 500 रुपये यहाँ पे लगाया, तो 500 रुपये लगाने के बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे कि हाईएस्ट वॉल्यूम, तो हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है कि आपको 500 रुपये में वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम देने की कोशिश करेगा, ठीक है। 500 रुपये में आपको क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा कैंपेन किस चीज़ का है, रीच का है ना। तो आपकी पोस्टों के ऊपर या फिर जहाँ पे भी आप रीच चाहते हो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच देने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक खुद से एक कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि भाई क्या कहते हैं 15 रुपये, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर कि भाई 15 रुपये में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, अगर 15 रुपये में यहाँ पे लगा रहा हूँ तो 15 रुपये में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम निकाल के दो, ठीक है। उसके बाद आता है बिड गैप। तो बिड गैप के अंदर क्या होता है, बेसिकली बिड गैप के अंदर आपकी एक कैपिंग लग जाती है कि भाई मैं सपोज करो, मैंने क्या बताया था पहले भी कि जो ये होते हैं ऑक्शंस पे चलती है हमारी एड्स। तो यहाँ पे बिड गैप लगाने का मतलब ये है कि सपोज करो कि बिड हो रही है, ठीक है, तुमने ऐड चलाई, तुम्हारी बिड चल रही है। सपोज करो कि तुम 20 रुपये दे रहे हो, अब हो सकता है कोई दूसरा बंदा भाई क्या कहते हैं 50 रुपये भी देने के लिए तैयार हो, कोई बंदा 100 रुपये देने के लिए भी तैयार हो, पर तुम कहते हो कि भैया मैं एक बिड गैप लगाऊंगा 25 रुपये की, ठीक है। मतलब कि जब ऑक्शन चल रहा होगा, तो अगर 25 रुपये, अगर किसी मतलब मेरी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में 25 रुपये का ऑक्शन चल रहा होगा, तो मेरी ऐड दिखा देना। अगर 25 से ऊपर निकल जाए तो उस कंडीशन में भाई मेरे को मत इंक्लूड करना, क्योंकि मैंने कैप लगा रखी है 25 रुपये की। इससे ऊपर में मैं अगर ऑक्शन में इससे ऊपर का प्राइस जा रहा है तो उस कंडीशन में मेरी ऐड को मत दिखाना, क्योंकि मैं जो है मैं कैप लगा रहा हूँ 25 रुपये की, मैं 25 रुपये से ऊपर में मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैप जो है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बिड गैप लगा देंगे। तो अभी जैसे इनिशियल स्टेज पे अगर आप कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज पे तो हाईएस्ट वॉल्यूम को ही अगर आप लेके चलोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम लो, सबसे बेटर वही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम को लेके चलेंगे। तो हाईएस्ट वॉल्यूम को ले गया, उसके बाद हम लाते हैं नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब जैसे देखो मैंने क्या करा, मैंने 500 रुपये का बजट लगाया है। ठीक है, 500 रुपये का मेरा डेली का बजट है। अब ये कह रहा है कि भाई कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे सपोज करो अभी होली आ रहा है, मेरी एडवर्टीजमेंट चल रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी तारीख को होली है, शायद 27 मार्च का ऐसी कुछ है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 25 तारीख की है होली। ठीक है, अब मुझे लगता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है होली के टाइम पे जो है मतलब कुछ ऑफर ऑफर निकाल के, मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन है और मेरा प्रोडक्ट ऐसा है फेस्टिवल सीजन पे बिकेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सपोज करो मेरे को लग रहा है 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक का जो टाइम होता है वो बहुत सही है, मतलब कि फेस्टिवल सीजन है। तो मैंने क्या करा कि अपनी बिड को ना यहाँ पे सपोज करो 100 रुपये से बढ़ा दिया। ठीक है, 100 रुपये से बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि 23 तारीख से पहले पहले तक तो मेरा डेली बजट 500 रुपये रहेगा, बट 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ऑटोमेटिकली मेरा बजट क्या हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपने बजट को क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें एक बात बताइए, हमने स्टार्टिंग में अपना पीरियड तो लगाया ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक चाहिए। हम्म, जब स्टार्ट में हमने कैंपेन स्टार्ट किया उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट नहीं डाला ना। हाँ, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे आपको मिलेगा स्टार्ट डेट और एंड डेट का ऑप्शन। अच्छा, वो यहाँ बाद पे में बस आएगा। क्योंकि ये बजट की बात कर रहा है तो इसलिए वो हम्म। बजट शेड्यूलिंग में दिखा रहा है। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो वहाँ से आप वहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपको जो अपना बजट है वो कब से कब तक वो करना है। हम्म। ठीक है, तो उस वहाँ पे फिर आप जो है वो उसको करोगे, मतलब बजट लेवल को अपना सेट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन जो है इसके अंदर नहीं है, ऐड शेड्यूलिंग आप इसमें नहीं कर सकते। इसके बाद हम सीधे आएंगे नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आप यहाँ पे ये देखो ऐड सेट, यहाँ पे अपना ऐड सेट दे देंगे, द ब्रांडिंग एड फोटो शेड्यूलिंग नहीं करना है क्या। है। एड शेड्यूलिंग। ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन इसमें नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। कुछ कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐड शेड्यूलिंग का भी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल का मतलब क्या है कि आपका गोल, मतलब अवेयरनेस तो आप चाहते हो बट आपका गोल क्या है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मतलब कि ज़्यादा लोगों तक मत पहुँचो, 10 लोगों तक पहुँचो लेकिन इम्प्रेशन उनको ज़्यादा बार दिखाओ, मतलब कि 3-4 बार मेरी ऐड दिखाओ। मैक्सिमाइज रीच का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ। ठीक है, कि भाई मेरी एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो। वहीं पर ही मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब क्या है कि इम्प्रेशन पे फोकस कर। 50 लोगों को मत दिखा, 10 लोगों को दिखा, बट 2 से 3 बार दिखा। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, वी विल ट्राई टू शो एड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। ठीक है, अगर तुम इसको करते हो मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, तो ये ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा जो आपकी एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद आपकी ऐड को याद रखें, आपके ब्रांड को याद रखें। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भाई ये फेसबुक को कैसे पता चलेगा, तो भाई फेसबुक का जो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, वो यही सारी चीज़ें तो नोटिस करता है कि भाई हर बंद, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को हर पर्सन की सारी की सारी एक्टिविटी पता होती है। ठीक है, उसको सब कुछ पता होता है फेसबुक के एल्गोरिदम को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमाइज एड्स का ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिना पेज के आप ऐड नहीं बना पाओगे, तो आपको एक ना एक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो डायनामिक क्रिएटिव्स। डायनामिक क्रिएटिव्स का मैंने तुम्हें तो ये गूगल एड्स के कॉस्ट अंदर पर भी बताया रिजल्ट था। गोल में पेज डालना है क्या? क्या? कॉस्ट पर रिजल्ट में पेज का नाम डालना है? ये फेसबुक पेज का नाम है कि जो पेज फेसबुक हमने क्रिएट किया था? फेसबुक पे यहाँ पे, अब यहाँ पे फेसबुक पेज, आपको वो पेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि भाई आप जो भी ट्रैफिक है, जो भी अभी रीच है, रीच चाहते कहाँ हो, तो यहाँ पे हम्म। आपका क्या है, फेसबुक का पेज आएगा। क्योंकि फेसबुक के पेज पे ही, पेज के थ्रू ही जो है यहाँ पे ऐड बनती है। हम्म। ठीक है, ऐड जो होती है वो फेसबुक के पेज के ही थ्रू बनती है। हम्म। ठीक है। और ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का ऑप्शन बंद रहेगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, जब पीछे वाले सेक्शन में आपने देखा होगा, हमने हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट कर रखा है। तो हाईएस्ट हाँ। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हमने कंट्रोल सारा फेसबुक के हाथ में दे दिया कि भाई तू अपने हिसाब से कर। हम्म। ठीक है, तो हमने सारा का ठीक है। सारा कंट्रोल जो है वो फेसबुक के हाथों में दे दिया है। तो इसलिए ये हम्म। बंद आ रहा है। अगर आप वहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेलेक्ट कर लोगे, तो फिर यहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव मैंने आपको उस पर भी बताया था, गूगल एड्स के अंदर भी बताया था मैंने सिंपली आपको, कि भाई जो क्रिएटिव्स वाला ये वाला जो ऑप्शंस हैं, वो हम कब ऑन करके रखते हैं, जब हम क्या कहते हैं, अगर हम डायनामिक क्रिएटिव को ऑन करके रख लेते हैं, तो ये हमारी ही पेज के अंदर से जो है क्रिएटिव्स वगैरह निकाल के जो है हमारी एडवर्टीजमेंट को क्या कर देता है, डिज़ाइन कर देता है। ठीक है, जो कि हम नहीं करते। हम यहाँ पे खुद से अपनी अकॉर्डिंगली जो है क्रिएटिव्स बना के वो करते हैं अपने हिसाब से, मतलब ऐड को सेट करते हैं। तो इसको हम बंद ही रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, आप देखो यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग। अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जो अपना बजट है वो शेड्यूल करना है, कि तुम्हें कब से कब तक यहाँ पे करना है। ठीक है, जो तुम पूछ रहे थे बजट शेड्यूलिंग हाँ। में कितनी स्टार्टिंग डेट और कितनी उसकी एंडिंग डेट है। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखो, बजट शेड्यूलिंग के बाद यहाँ पे आते हैं ऐड सेट स्पेंड लिमिट। ठीक है, अब देखो ऐड सेट स्पेंड लिमिट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर तुम चाहते हो कि भाई डेली इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो है स्पेंड लिमिट, मतलब कि एक स्पेंड लिमिट आप इसके अंदर अगर आप लगाना चाहते हो, तो आप एक स्पेंड लिमिट लगा सकते हो कि भाई सपोज करो मैंने 500 रुपये या फिर 1000 रुपये एक स्पेंड लिमिट लगा दी। ठीक है, ऐड सेट के ऊपर, कि भाई ये जो मेरा ऐड ग्रुप है जो मैं अभी बना रहा हूँ, अब जैसे मैंने कैंपेन लेवल पे मैंने 500 रुपये डाल दिए, मैंने कैंपेन लेवल पे 500 रुपये डाले हैं ना, कि भाई मेरे हम्म। कैंपेन के अंदर जितने भी ऐड ग्रुप हों उस पर पैसा बढ़ जाए। तो इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप उसमें से 500 रुपये में से सपोज करो कि मैं 2 ऐड ग्रुप बना रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि 250 रुपये, मतलब कि इस वाले ऐड ग्रुप को 250 रुपये मिलते ही ये वाला ऐड ग्रुप बंद हो जाए। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक लिमिट लगा सकते हो, बट लिमिट नहीं लगानी चाहिए। लिमिट लगाने का नुकसान ये होता है कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे 500 रुपये की, सपोज करो मैं 250 रुपये की लिमिट लगा रहा हूँ, और मैंने 2 ऐड ग्रुप चलाए हैं। अब ये वाला ऐड ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है, बट मैंने इसमें 250 रुपये की लिमिट लगा दी थी। अब जो दूसरा ऐड ग्रुप है वो अच्छे से चल नहीं रहा था, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई होता है, सारे ऐड ग्रुप अगर आप बनाते हो तो कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, इसलिए तो हम मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हैं, ताकि एटलीस्ट 4 बना रहे तो उसमें से 1-2 तो परफॉर्म करें अच्छा। तो अगर ये वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आपने यहाँ पे 250 की लिमिट लगा दी, तो ये और ज़्यादा बेटर आज के दिन में आपको रिजल्ट ला के दे सकता था, बट आपने लिमिट लगा के क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो इसलिए ये लिमिट आप कभी भी इसको लगा के मत रखो। ठीक है, अगर तुम इसको लिमिट को नहीं लगा के रखोगे, तो जो भी एडवर्टीजमेंट बेटर परफॉर्म कर रही होगी, फेसबुक क्या करेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा और उस पर ज़्यादा अपना बजट स्पेंड करेगा। बट तुम यहाँ पे लिमिट लगा के उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो 250 के बाद वो फिर तुम्हारे उसको दिखाना ही बंद कर देगा। ठीक है, सो ये रीज़न है इसका। इसके ऊपर जो बजट शेड्यूलिंग दिया हुआ है, व्यू और एडिट एंट्रीज इन कंपेन सेटअप, ये क्या है? कौन सा? ये यही वाला जहाँ आपने अभी क्लिक किया? ये आपको वापस उसी पेज पे लेके जाएगा ना। बजट शेड्यूलिंग, जो बजट शेड्यूलिंग है वो बंद हो रखी है। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंगली बजट शेड्यूलिंग देता है, किसी किसी में वो देता है, किसी में वो नहीं देता है। देखो, यू कैन शेड्यूल योर एड्स टू डिलीवर ऑन स्पेसिफिक आवर्स एंड डेज और वीक बेस्ड ऑन द व्यूअर्स योर एड टाइम जोन। ठीक है, तो अभी जो है इसकी देखो यहाँ पे बंद हो रखी है बजट शेड्यूलिंग। हम्म। तो वो वापस उसने को बैक पीछे ही ले गया वो। हम्म। ठीक है, तो बजट शेड्यूलिंग यूज उसमें नहीं होगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ऑडियंस कंट्रोल आएगा, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो सिंपली है कि अगर आपको लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि आपको किस लोकेशन पे अपनी ऐड चलानी है, ठीक है। आपको पैन इंडिया पे चलानी है तो इंडिया हो गया, नहीं तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे चलानी है तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक नैरो करके भी आप अपनी ऐड को जो है वो क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, जो कि मैंने पिछली ऐड में आपको ये बताया भी था, उसमें भी ये ऑप्शंस आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस में यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ये अगर हम ये एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस को रखेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंगली ऑडियंस को दिखाना शुरू कर देगा, बट हम यहाँ पे देखो उसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब हम लोगों को ये क्या है, ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। बट जो ऑडियंस क्रिएट करने वाला चीज़ है वो अब अभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पिक्सल जनरेट करना होता है, ठीक क्या है। जनरेट करना होता पिक्सल जनरेट करना होता है, फिर उस पिक्सल को जनरेट करने के बाद हम लोग जो हैं क्या करते हैं, ऑडियंस अपनी बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो है? वो ऑप्शन अभी हम नहीं छेड़ेंगे, वो ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो पिक्सल क्रिएट करने वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि पिक्सल जनरेट करेंगे, ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो एज वाइज आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, आपके किस एज को दिखाना है, किस जेंडर को आपको दिखाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है। डिटेल टारगेटिंग में आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप ब्राउज पे जाओगे तो डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से आप अपनी ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ देखा भी था, कि जो हमने लास्ट क्लास करी थी उसमें, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस यहाँ पे सेलेक्ट होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो प्लेसमेंट, कि आपको अपनी एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ पे प्लेस करनी है, मतलब कि आपको जो अपनी एडवर्टीजमेंट है वो बेसिकली कहाँ पे दिखानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है प्लेसमेंट का। तो इसके अंदर जो है, प्लेसमेंट के अंदर जो है, अब हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको ऑन रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको जहाँ पे मन करेगा वो वहाँ पे दिखाएगा आपकी ऐड को। और अगर आप इसको एडिट करके यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट कर दोगे, ठीक है, तो मैनुअल प्लेसमेंट के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डिवाइस वाइज कि आपको कौन से डिवाइस पे अपनी दिखानी है, मोबाइल पे कि डेस्कटॉप पे, वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर सपोज करो आपको इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं दिखानी तो आप यहाँ से इसको बंद कर दो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखानी है तो आप इसको इंस्टाग्राम पे ऑन करके रख दो, बाकियों को बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखा सकते हो। उसके बाद देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत जगह होती है, स्टोरीज होता है, इंस्ट्रीम एड्स होता है, सर्च रिजल्ट होता है, फीड्स होती हैं। आपको अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी है आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बेनिफिशियरी कहाँ पर है, ऑल सेक्टर्स में है कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे? क्या चीज़? अभी जैसे सेलेक्ट करना है तो हम कहाँ सेलेक्ट करना चाहिए स्टार्टिंग बेसिस पर? स्टार्टिंग के बेसिस पे तो आप दिखाओ, सब जगह दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। ठीक है। एक सेकेंड। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे सीधे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे जो है वो बेसिकली, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोगों को जो है वो बेसिकली क्या करना है, ऐड अपनी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का, यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप ऐड, देखो पार्टनरशिप ऐड जो होता है वो ऑप्शन हम कब ओपन करते हैं, वो ऑप्शन हमारा तब ओपन रहता है जब हम लोग सपोज करो किसी की फ्रेंचाइजी की ऐड चला रहे हैं। सपोज करो मैंने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, मैंने सपोज करो बजाज की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक सेपरेट, क्योंकि देखो जब भी हम किसी से फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये सारा पेड एडवर्टीजमेंट रन करने का काम जो है कंपनी का होता है बेसिकली, ठीक है। हमारा इस पर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये सारा का सारा जो रोल होता है वो किसका होता है, कंपनी का रोल होता है, ठीक है। हमारा इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता।
बट अगर आप सेपरेटली भाई अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन करना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे आपको पार्टनरशिप ऐड वाला जो ऑप्शन है ये ऑन करना पड़ेगा कि भाई हम जो है किसी की पार्टनरशिप वाली ऐड चला रहे हैं, मतलब कि किसी के ब्रांड की ऐड चला रहे हैं, क्योंकि मेरे पास उसकी फ्रेंचाइजी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में जो है हम लोग चलाते हैं, उस कंडीशन में हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है नाउ? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, पेज हमारा सेलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी चलानी तो आपको इंस्टाग्राम पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, अपने फेसबुक के पेज को और अपने इंस्टाग्राम को के लिंक उसको, तभी आप दोनों में चला पाओगे, अदरवाइज आप नहीं चला पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट, सिंगल इमेज और वीडियो, क्राउजल और कलेक्शन, तीन टाइप की आपकी यहाँ पे ऐड चलेगी। सिंगल इमेज का मतलब हो गया कि एक सिंगल इमेज, या फिर आपने इमेज ले लो या फिर आप यहाँ पे वीडियो ले लो। ठीक है, दोनों में से किसी एक चीज़ की आप यहाँ पे चला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्राउजल, क्राउजल का मतलब क्या होता है कि दो से ज़्यादा इमेजेस होती है जो स्क्रॉलेबल होती हैं, क्राउजल। ठीक है, आप वो चला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब ये क्या है कि कलेक्शन ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन इनटू फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। ये बेसिकली सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे आपको अगर एक कलेक्शन वाली ऐड चलानी है, वो मोबाइल पे ही सपोर्ट करेगी, तो आप कलेक्शन वाली ऐड यहाँ पे चला सकते हो, जहाँ पे आपके 20 25 30 इमेजेस जो हैं वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यूज कौन सा करना है? देखो अगर हम अपने उसके अकॉर्डिंगली चले तो अपने को तो सिंपल सा जो है सिंगल और ये ले सकते हो या फिर कराउजल वाला ले सकते हो। ठीक है, जो कलेक्शन वाली है वो सिर्फ मोबाइल में चलेगी? हाँ कलेक्शन वाली जो होती है वो बेसिकली मोबाइल एक्सपीरियंस के लिए होती है, मोबाइल के लिए होती है। ठीक है, तो सपोज अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिंगल इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड मीडिया के अंदर आएंगे, जो भी आपने क्रिएटिव्स वगैरह क्रिएट करे होंगे वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कि कॉम्पिटिटर की मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर की एड्स को कैसे देख के हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें किस टाइप का क्रिएटिव्स बनाना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें भी बताऊंगा। ठीक है, तो सपोज़ करो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, और अगर तुम्हें अपलोड करनी है तो तुम सिस्टम से जो है जो भी तुम्हारा डिज़ाइनर विज़ाइनर होगा उससे आराम से ये सारी चीज़ें बनवा के भी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। मतलब डिज़ाइनर विज़ाइनर को लगा के डिज़ाइनर के थ्रू भी तुम इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो ऐड को। ठीक है, हम्म। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये करने के बाद हम बेसिकली यहाँ पे अब जो है इसको मैं सपोज करो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखो, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जैसे पेज पर अपन ने एक पहले एक पेज बनाया, हाँ, तो उस पेज को हमने इसमें कनेक्ट किया किस पे कनेक्ट किया? एड मैनेजर से, अभी इस पे कनेक्ट किया ना जो फेसबुक का पेज। नहीं, मैंने तो कोई पेज कनेक्ट नहीं किया, पेज कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या है? वो कार्ड हब करके बता रहा था ना जब आप तो स्टार्ट वो तो किया। जो भी आपकी देखो जो भी आपकी प्रोफाइल के अंदर पेज बने होंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे वो, आपको हम्म। कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलेक्ट किया था ना किसी एक पेज को। हाँ, तो मेरे पास मेरे उस प्रोफाइल पे 3 पेज बने हुए हैं, तो मैं से पूछ रहा था कि आपको कौन से पेज पे बनानी है। हाँ। तो आपको तो कनेक्ट वनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। हाँ, तो जो बाय डिफॉल्ट तीन में से एक पेज सेलेक्ट हुआ, हाँ, अब उस पेज पर जो है उसके ऊपर में ऐड बन रही है कि ये जो फोटोज अभी अपन अपलोड कर रहे हैं इसकी ऐड बन रही है? नहीं, मतलब कि हम रीच की ऐड बना रहे हैं। ठीक है, तो अब रीच की अगर हम ऐड यहाँ पे बना रहे हैं तो वो रीच जो है जब आपकी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो वो आपके पेज पे जाएगा। देखो यहाँ पे देखो मैंने इमेज सेलेक्ट करी, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर तुम्हें म्यूज़िक इसके अंदर सेलेक्ट करना है क्योंकि ये इमेज है, तो तुम यहाँ पे सेलेक्ट म्यूज़िक करके अपना जो भी म्यूज़िक तुम यहाँ पे चाहते हो, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको सर्च करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सर्च आर्टिस्ट वगैरह, किसी के भी उस पे बिहाफ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सर्च कर सकते हो, और सर्च करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग अगर म्यूज़िक वगैरह आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे ऐड के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इफ़ यू वांट स्पेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर टैप, यहाँ पे देखो ऐड अ डेस्टिनेशन, ठीक है। ऐड अ डेस्टिनेशन के अंदर जब आप आएंगे तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए था, आपको रीच चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप इसको बंद रखोगे तो आपकी एडवर्टीजमेंट पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके पेज पे आएगा, ठीक है। बट अगर आप ऐड डेस्टिनेशन यहाँ पे ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखो आप अपने जो यूज़र है उसको एडवर्टीजमेंट पे जब वो क्लिक करेगा आप वेबसाइट पे भी भेज सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपनी मैसेजिंग ऐप मतलब कि अगर आपको अपने बंदे को जो है जैसे आपकी एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करे वो आप अपने उसको इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप अगर आपने कनेक्ट कर रखा है अपने पेज के साथ, आप वहाँ पे उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो वो वहाँ पे भी रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने रीच की ऐड चलाई है तो रीच कहाँ पे चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस तक मतलब कि जो यूज़र है उसको वहाँ तक क्या कर सकते हो, पहुँचा सकते हो, रीच करवा सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि भाई बंदा मेरी वेबसाइट पे आया तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वेबसाइट को सेलेक्ट कर लूँगा कि भाई जो यूज़र है वो मेरी वेबसाइट पे आया, तो बस उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा। अब वैसे देखा जाए तो क्या कहते हैं, वेबसाइट पे ही यूज़र को, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप उसको अपने पेज पे बुलाओ, अदरवाइज़ अगर आपके पास वेबसाइट है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपना उसको अपने उस पर बुलाओ, वेबसाइट पे बुलाओ, ज़्यादा बेटर है। डिस्प्ले लिंक में भी अपना सेम आपका वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैकिंग टैम्पलेट हो तो उसको भी छोड़ देना, ट्रैकिंग टैम्पलेट मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। ये करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, क्योंकि ऐड पूरी तरीके से यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका ये एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी, देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ये करने के बाद सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से पब्लिश कर देंगे। One campaign, one ad set, one ad were published. ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मेरा कैंपेन जो है वो नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से हम नॉर्मली एक अभी तो जस्ट एक रीच का बताया है मैंने, रीच का कैंपेन इस तरीके से हम लोग रन करते हैं। अब जैसे ये एक कैंपेन बनाया, इसमें अभी एड ग्रुप ऐड करने हैं, हाँ, तो ये अब इसको एडिट करके होगा कि कैसे नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, इसको वो करने के लिए आपके पास जो है वो सिंपली जो है आप इधर आओगे अपने, देखो एड सेट स्क्रीन लेवल पे शेयर? आओगे आप सीधे, देख रहे हो यहाँ पे एड सेट लेवल। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अरे एक सेकंड रुको, हम्म। देखो जैसे मैं यहाँ पे कैंपेन लेवल पे आया, ठीक है, हम्म। तो ये मेरा कैंपेन था, ठीक है। मैं हम्म। एड सेट लेवल पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रहा मेरा एड सेट लेवल, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये एग्जिस्टिंग कैंपेन की जो ये मैं ऐड जो देखो 3 लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, कैंपेन, एड सेट और ऐड। कैंपेन लेवल पे आप नया कैंपेन बनाते हो, एड सेट लेवल पे आप क्या करते हो, डेमोग्राफी सेलेक्ट करना, ऑडियंस सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें करते हो। और एड्स लेवल पे आप क्या करते हो, अपनी ऐड को डिज़ाइन करते हो, जहाँ पे आप इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें लिखते हो। तो अब जैसे ऐड सेट है, मेरे को एक और ऐड सेट बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ये ऐड सेट ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको कोई नया कैंपेन में, अब क्योंकि मैं ऐड सेट बना रहा हूँ तो
कैंपेन मैंने ऑलरेडी बनाया हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग इस नाम से मैंने बनाया था, ठीक है, हम्म। इसी के नाम से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, उसको डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरी कॉपी अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे आप दूसरी कॉपी बना के अपनी जो भी तुम्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है ऑडियंस वगैरह जो भी तुम्हें सेलेक्ट करनी है, डेमोग्राफी, अगर तुम्हें कुछ चेंज करना तुम यहाँ पे आके चेंज कर लो, ये तुम्हारा दूसरा ऐड कॉपी बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐड कॉपी 2 लिख देता हूँ। एक मिनट बताइए ना, एड सेट में हम क्या क्या मतलब चेंजेस कर रहे हैं, लोकेशन, ऑडियंस वगैरह? ये देख लो, एड सेट लेवल पे यही है सारा, बजटिंग वगैरह करना, ऑडियंसेस वगैरह यहाँ पे चेंज करना, प्लेसमेंट हम्म। वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके एड सेट लेवल के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आओगे वो डिज़ाइन करने वाला है, वहाँ पे आप अपना डिज़ाइन करोगे। यानी उसमें जैसे अभी अपन ने एक फोटो की थी डिजाइनिंग में, हाँ, तो वहाँ पे अब आप उसमें। चाहो तो मल्टीपल फोटोज़ को लगा के अलग अलग एड सेट अपने चालू कर सकते हो। अच्छा। देखो यहाँ पे ऐड कॉपी 2 आ गई ना। अब जैसे यहाँ हम्म। पे ऐड सेट लेवल पे आप आ गए, ठीक है। अब ऐड सेट लेवल पे ये मेरी एडवर्टीजमेंट है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई अभी ये वाला क्रिएटिव यूज़ किया है, मैं चाहता हूँ कोई दूसरा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधे क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, एग्जिस्टिंग पे आऊँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है ये तुम्हारा सेकंड वो है, यहाँ पे अपनी इमेजेस वगैरह चेंज कर दो, तुम्हारी वो हो जाएगी, ठीक है भाई, ये भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे सपोज करो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया, मैं इधर कट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो। अब मेरी एक मतलब मेरा अब देखो, मेरा ये एक कैंपेन है, इस एक कैंपेन के अंदर मेरे दो ऐड सेट है, मतलब ऐड ग्रुप है, जहाँ पे मैं अलग अलग ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, इसकी दो कॉपीज़ बना दी, मतलब अलग अलग क्रिएटिव्स, एक में मैंने कुछ इमेज ले ली, एक में मैंने कुछ इमेज ले ली। हम्म। इसमें है ना, ये जो डिलीवरी में प्रोसेसिंग बता रहा है, दैट मीन्स ये अभी तक अप्रूव्ड होने के हैं कि ना प्रोसेस ना, में है? वो तो अभी वो सब अप्रूव्ड नहीं हुए, अप्रूव तो तब होंगे ना जब मैं इधर बजट वजट अच्छा, डालूंगा। बजट बजट डालेंगे ना जब। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म। करो दिलप्रीत, तुम करो स्क्रीन शेयर करके, कहीं पे दिक्कत आ रही तो पूछो। एक है ना, मेरा कैंपेन पहले का बना हुआ है, तो वो भी शो हो रहा है, तो वो भी एक बार देखेंगे क्या? क्या चीज़ क्या हो रखा है? एक है ना कैंपेन, मैंने पहले बनाया था, काफी टाइम हो गया, हम्म। तो वो उसमें अभी तक शो हो रहा है, तो हम क्या उसी को भी रन कर सकते हैं अगेन से? एक बार देखेंगे। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो।
सी, ये जैसे वेस्टर्न एनेक्स एंड किड्स के नाम से बना हुआ है। नहीं मुझे नहीं दिख रहा। अभी स्क्रीन शेयर हुई ना, हाँ तो इसी स्क्रीन में करना पड़ेगा क्या? अरे यार, ये जैसे मेरे है ना दूसरे वाले विंडो में खुला हुआ है गूगल क्रोम में, यहाँ पे अभी ओपन करो, एक मिनट, आ गया पासवर्ड 50 503। ये देखिए, शो हो रहा है। हाँ हो रहा है।
ये देखिए 2022 का है। कब कब चलाया था ये? ये देखिए, ये यहाँ पे 22 के ये 3 दिखा रहा है और ये ऑनगोइंग दिखा रहा है, बट अमाउंट तो वो तो फिर वो है ना, फंड थोड़ी ना होगा आपके उसमें। ऐसे ही मैंने किए थे। कुछ फंड डिडक्ट उस टाइम पे, और फिर वो मैं बंद नहीं कर पा रहा था ना, तो मैंने इन सब ऑफ कर दिया था फिर। कोई नहीं, अभी तो फिर आप नया ही वो बनाओ। ये हटा दूं अभी पूरे? नहीं नहीं, उनको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रहने दो। बस यही है कि क्रिएटेड। नहीं नहीं, टैम्पलेट नहीं क्रिएट करना आपको कुछ। नीचे स्क्रॉल करो, स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे तुम्हारी कोई है तो। तो उसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, अनसेलेक्ट ही है। अगर स्पेशल कैटेगरी हो तो सेलेक्ट करना होगा। ओके। एबी टेस्ट अभी तो नेगेटिव ही रखना है। हाँ। अभी ऑफ रखना है ना? इसको ऑन करने से ये फिर अपने आप करेगा ना, बजट लेगा। हाँ, बजट वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। ये हमें अभी हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही सेलेक्ट रखना है ना? हाँ, इसको हाईएस्ट वॉल्यूम, इनिशियल स्टेज पे तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रखो। बजट शेड्यूलिंग ये भी है नहीं ना? एक सेकंड यार, एक सेकंड, लैपटॉप बंद होने वाला है। एक सेकंड। हाँ, सॉरी।
ये अगर हमको पेज यहाँ से क्रिएट करना है तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्रिएट करने को वहाँ से भी ऑप्शन दे देता है वो। अच्छा, डायनामिक क्रिएटिव। बंद रखना है। ये बजट शेड्यूल आ गया। हम्म। ठीक है, एरर आ रहा है, रीस्टार्ट रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे। तो तुमने 19 तारीख डाल दी ना, आज 20 है, पीछे कल की डेट डाल दी है। कल की डेट अच्छा। थोड़ी लेगा। आज, आज या आज से आगे। सॉरी। अच्छा, ये शेड्यूलिंग पे क्लिक किया तो वापस बैक ले गया। ऑडियंस कंट्रोल। अभी स्टार्टिंग बेसिस पर तो अपन इंडिया ही सेलेक्ट रखे ना, क्या चीज़? ऑडियंस में। हम्म। स्टार्टिंग बेसिस पर जो लोकेशन है वो इंडिया ही सेलेक्ट रखे ना। वो डिपेंड करता है ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर, या आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया आप टारगेट करना चाहते हो, या फिर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो लोकल ऑडियंस के लिए है। वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी ऑडियंस के ऊपर। हम्म एडवांटेज ऑडियंस बाद में है ना। हाँ, वो उसमें पिक्सल वगैरह लगा के ऑडियंस क्रिएट होती है, वो बताऊंगा मैं आपको। हम्म अभी प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट में आप इसको वो करो, एडिट रीसेट कहाँ कर होगा? देना। क्या? देखो एडिट नहीं हो रहा है। एडवांटेजेस प्लेसमेंट के आगे देखो, एडिट का ऑप्शन होगा। एडवांटेजेस, हाँ इसमें देखो, अब देखो एडिट का ऑप्शन आ गया होगा। ऑल डिवाइसेस मैसेंजर अपने आप हटाया हुआ है। ये अभी एड नेम अब कौन एड नेम एड सेट क्रिएट करके आया ना। क्या चीज़? हेलो। हेलो, आवाज़ कट रही पहले है बीच में। स्टार्टिंग फर्स्ट कैंपेन का नेम दिया। सॉरी, वॉइस कट रही है यार आपकी बीच बीच में, क्या बोल रहे थे, फिर से बोलना। स्टार्टिंग पहले एड कैंपेन का नेम दिया, उसके बाद एड सेट का नेम दिया, अभी ये एड नेम जो दे रहा है वो किसका, एड्स का नेम है। हाँ, जो भी आप क्रिएटिव दे रहे हो उस क्रिएटिव के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड नेम दे दो। देखो इससे मैटर नहीं करता, ये तो ऑडियंस को वैसे भी नहीं दिखता, ये आप अपने लिए करते हो बेसिकली। हम्म ऑडियंस को तो वैसे भी नहीं दिखता है। हम्म ये जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड है। ये जैसे बना हुआ है तो इसने अपने आप ले लिया है वहां से।
डाली है या उसने ऑटोमेटिकली ले लिया? ऑटोमेटिकली ले लिए। तो अगर तुम्हें यही यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज तुम डिलीट करके नए अपनी भी डाल सकते हो इसके अंदर। हम्म। ये ऐड म्यूजिक का ऑप्शन आ गया ना। म्यूज़िक वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ये म्यूजिक में जाना कहाँ से क्लिक करने के बाद? सेलेक्ट म्यूजिक। ये सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा? कोई भी सॉन्ग अगर उस पर सेलेक्ट मतलब ऑप्शन प्ले पे नहीं हो जाओगे रहा ना है ये। है। अरे तो सेलेक्ट पे ये देखो ना कैसा मार्क आ रहा है। अरे लेफ्ट हैंड जहाँ पे टेम्पो लिखा उसके बगल में बॉक्स बना है, उस पर सेलेक्ट करना होगा आपको। यू लुकिंग फॉर फ्यू अल्टरनेटिव्स, शायद अवेलेबल नहीं है। मतलब सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है वो। हाँ, ऑटोमेटिक कुछ होगा इश्यू उसमें। ओरिजिनल साइज़ पे ही रखो उसको, नहीं तो रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो। रेशियो सेलेक्ट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर वो रहेगा। ये तीनों में से किसी को सेलेक्ट करना है कि क्या है? ये जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ
नहीं नहीं, वो तीनों तीनों अलग अलग फॉर्मेट है ना, स्टोरीज कहीं सर्च रिजल्ट और फीड पे अलग अलग साइज़ के दिखते हैं ना, वो तीनों साइज़ के यहाँ पे लगेंगे आपको। ये तो बहुत ही कट आ रहा है। इसको 9:16 कर दो ना। 9:16 में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये तुम्हारा जो है स्टोरीज के अंदर लगेगा, इसलिए वो वैसे दिखा रहा है। हम्म। ऊपर भी नहीं हो रहा है। अच्छा ये ऐसा है। ये ठीक है। मतलब तीनों अलग अलग जगह के है ना। हेलो, आपकी आज वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही कह है। रहा हूँ तीनों अलग अलग जगह के हिसाब से। हाँ, वो जो है वो आपका रील्स स्टोरीज वगैरह पे दिखाई देगा, जो बीच वाला है वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन और साइट्स वगैरह पे या फिर स्टोरीज पे जो है, और थर्ड वाला जो है सर्च रिजल्ट पे, जैसे जब वो सर्च रिजल्ट नहीं होता वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये तीनों अलग अलग नहीं रख सकते हैं, एक ही फॉर्मेट को तीनों में बोल रहा है। हाँ, वो अपनी अकॉर्डिंगली रेशियो उठाएगा ना आपका। हम्म। ठीक है, वो तो फिर बाद में क्रिएट करता हूँ, अभी तो यही रखते हम्म। हैं। हाँ, अब ये वापस से 11 क्यों आ गया? अभी तो मैंने डिलीट किया है इसको। सेव नहीं किया होगा ना आपने। ये देखो, सेव कहाँ होगा? ये तो अभी डिलीट हो गया। हाँ, अब ऐड मीडिया पे जाओ। ऐड मीडिया पे गया, ऐड इमेज पे गया। ये मैंने यहाँ से एक ही उठाया। ये चलो ये हटा दो, ये उठा लेते हैं। अब ये तीनों में दिखा दिया। तो एक इमेज तीनों में तो कंपेयर हो ही नहीं सकती है ना, वो तो फिर ऑड ही लग रहा है। बैकग्राउंड उसका जीरो आ रहा है पूरा। वो उसको आपको साइज लेना पड़ेगा ना उसका, उसको क्रॉप साइज कर लो। कैसे लूं अभी? अरे वो वैसे दिखा रहा है स्क्रीन पे, तो वैसे ही दिखाएगा वो। अब ये तो क्रॉप ऑलरेडी हुआ हुआ है। स्क्रीन पे वो वैसे ही दिखाएगा। क्योंकि इसको क्रॉप करेंगे तो पूरा हिस्सा ही उसका चला जाएगा। अब ये देखो, ये ऐसा आएगा। ये देखो, 11 प्लेसमेंट, 11 कस्टमाइज्ड। ये हाँ, कैसे आ रहा है? इसका इसका मैं तुम्हें बताऊंगा, उसमें क्या कहते हैं, हम इसको एक साथ कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये अभी वैसे ही रहने दो। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसका मैं ना तुमको उसमें बताऊंगा, क्या कहते हैं, इसके लिए ना क्रिएटिव हब होता है, जहाँ पे हम क्रिएटिव हब के अंदर क्रिएटिव्स को सेट करते हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्रिएटिव हब किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम्म। और म्यूजिक सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखो एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? ये देखो ना, रेड मार्क आ रहा है ना। कर्सर जो है रेड। क्या नाम, म्यूज़िक, क्या म्यूज़िक सेलेक्ट नहीं हो रहा क्या? आया आया ऊपर से वो ऑटोमेटिक लेकर साइन हटाना था। ये हेडलाइन डिस्क्रिप्शन जो जैसे डालते हैं वो सारी चीजें हैं। हाँ, हेडिंग डिस्क्रिप्शन वो आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर और नीचे दिखाई देगी। और ये अगेन हमसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मांग रहा है क्या, कॉल टू एक्शन का? कॉल टू एक्शन में मतलब कि जब वो आपका पोस्ट होगा उसमें कोई बटन लगाना है अगर आपको, तो बटन लगा सकते हो। अच्छा, फेसबुक पे ही? हाँ, मतलब जो आपकी ये एडवर्टीजमेंट होगी ना। फेसबुक। हम्म। बट जैसे अपन ने सिर्फ कांटेक्ट अस किया, तो कांटेक्ट अस के बाद हमें कहाँ कांटेक्ट करेगा? ये कहाँ अपने को लेके जा रहा है? आपके पेज पे लेके जाएगा। अच्छा।
ये जैसे हम इसको व्हाट्सएप पे लेकर के जा रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप पे चला गया ना अभी डायरेक्ट। हाँ, अब उस पर जैसे ही वो कॉन्टेक्ट अस पे उस पर क्लिक करेगा वो तुम्हारे व्हाट्सएप के उसमें आ जाएगा। हम्म। बट आपका पेज कनेक्ट होना चाहिए आपके उससे प्रोफाइल से। हाँ वो कनेक्टेड है। ये ट्रैकिंग का क्या है अभी? ट्रैकिंग टेम्पलेट छोड़ दो अभी। बस हो गया, पब्लिश करूँ? हाँ, एरर्स बता रहा है कुछ। देखो वो डेट का कुछ कर रखा है तुमने, टाइम पीरियड तुम्हारा सही नहीं है, एक बार वो चेक करो। वो बोल रहा है कि मल्टीपल टेम्पलेट्स है उसमें, कि वन एड सेट और वन कैंपेन दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। स्टार्ट डेट फॉर हाई डिमांड पीरियड इज इन द पास्ट। हाँ, तो तुमने इसका जो वहाँ पे कुछ अलग सेलेक्ट कर रखा और यहाँ पे कुछ अलग। ये लो चेंज कर दिया इसको। ये तो सही है, 20 और 26। कहाँ चेंज करूँ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। है। कहाँ चेंज करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सब ओके है। ये 20 और 26 बराबर तो है। 20 और 26 और इसके पीछे वाले लेवल पे तुमने क्या स्पेशल जो टाइमिंग है वो क्या दे रखा है? बोल इक्कीस रहा है और कि तेईस यहाँ पे क्या दे रखा है आपने? 20 से 26। पीछे जाओ, बैक जाओ। बैक अभी इसमें कहाँ से जाएंगे? ऊपर से बैक पे जाओ। हम्म। गिरा ना 21 23। हाँ, तो तुमने वहाँ 26 तारीख से 26 तारीख तक स्पेशल टाइम। कैसे, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये तो। एक सेकंड रुको, ये क्या डेट डाली है तुमने? 21 से 23, मतलब ये स्पेशल डेट है 21 से 23। नेक्स्ट लेवल पे आओ। हम्म। 21 से 23, ठीक है। इस पे क्या डेट डाली है? ये तो 20 से 26 है, तो स्पेशल डेट तो उसी के मिडिल में रहेगी ना। मिडल में आ रही है। हाँ ऑब्वियसली 20 से 26 के बीच में है 21 से 23। और यहाँ राइट साइड में देखिए एरर दिखा रहा है, स्टार्ट डेट फॉर हाई डिमांड पीरियड इज इन द पास्ट। द स्टार्ट डेट ऑफ योर हाई डिमांड पीरियड फॉर बजट शेड्यूलिंग इज इन द पास्ट, प्लीज ट्राई अगेन। हाँ, तो इसको अभी अभी तुमने कुछ चेंज किया है? अभी आप ही के सामने ही तो कर रहा हूँ सर। सर अभी तो रिफ्रेश आपके सामने। रिफ्रेश मारो। ऐसे क्यों दिखा रहा है? पास्ट में तो है ही नहीं डेट। ये देखो, ये आपके सामने सेलेक्ट की हुई है, ये देखो फरवरी, ये हो गया। ये अगेन सेलेक्ट कर लिया 23। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं गया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे भी एक बार दोबारा से सेलेक्ट कर दिया। ये देखो 20, ये गया 26, हो गया सेट। लेकिन अभी नेक्स्ट भी पे जाओ, एरर है। नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट पे जाओ एक बार। गया नेक्स्ट पे। अब करो एक बार पब्लिश। पब्लिश करके देखो एक बार। हाँ बढ़ गया एरर। ये ना वो, अरे वो थोड़ा थोड़ा स्लो होता है इसमें उसके बाद। थोड़ा ज्यादा ही स्लो है। अरे ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम अपडेट्स निकालते रहते हैं ना, उसकी वजह से दिक्कत
दिक्कत होती है, बट कुछ ना कुछ अपडेट्स निकालते हैं, जिसकी वजह से और बहुत स्लो हो गया है। पहले इतना फास्ट चलता था, अभी बहुत स्लो हो गया है। अब क्या हो गया? मेरा टाइम अप हो गया है और ये हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इसको ट्राई कर लेना। हम्म, ठीक है, ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ। ओके। चलो ठीक है, ठीक है। ओके। बताओ तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आ रही है दिलप्रीत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो हाँ इसको जी, ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। चलो ठीक है, कल हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। ठीक है, चलो।